भाई शर्मा जी, इस वक्त बहुत परेशान हूँ मैं आपको कैसे बताऊँ। कल रात मैं अपने लड़के के कमरे के पास से निकला, बात कर रहा होगा अपने दोस्त से। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, लड़के हैं, जवान है, बात कर रहे हैं आपस में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं दूसरी बार उसके कमरे के पास से निकला, क्या सुना मैंने? अरे उसका सर फोड़ देंगे, उसको ऐसे मारेंगे, भूल जाएगा, अपने टीचर का ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या बताऊं शर्मा जी, कैसी मारपीट की बात कर रहा था। इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, यहां मैं आपको बता तक नहीं सकता। क्या मां की और क्या बहन की, सारी गालियां बक डाली उसने। शर्मा जी, मैं खून खौल गया उस वक्त। आधा घंटा बाहर खड़ा रहा था मैं, लेकिन मेरा खून अंदर से खौल गया। अगर अंदर जाके मन कर रहा था उसको खूब मारूं, लेकिन क्या करूं शर्मा जी, उस वक्त छोड़ दिया। सोचा पहले इसका मोबाइल चेक करूंगा कि ये इसमें करता क्या है। बस अगले दिन जब ये सो गया तो चुपचाप गया, चुपचाप जाके इसका फोन उठाया, इसके फोन को चेक करा। शर्मा जी, क्या क्या देखता है, अल्ट बालाजी, उल्लू, गंदी बात, ऐसी क्या क्या वेब सीरीज देखता रहता है ये। इसके फ्रेंडों की एक आध चैट पढ़ी, पड़ोस की लड़की पूजा, उसके बारे में क्या क्या बोल रखा है इसने। इतना ही नहीं, कोई क्लास की लड़की हो, कोई हो, किसी को नहीं छोड़ा। भाई शर्मा जी, ये बिगड़ गया। इतने संस्कार दिए इसे, सब बेकार चले गए। स्कूल की पढ़ाई में इतना पैसा खर्च करा, शहर के सबसे नामचीन स्कूल में पढ़वाया, अंग्रेजी मीडियम, लेकिन क्या फायदा। उस अंग्रेजी मीडियम में सीखी तो इसने मां बहन की गाली। शर्मा जी, बहुत परेशान हुआ मैं, क्या करूं शर्मा जी, बिगड़ गया ये। हां, हो सकता है आप भी इसी वक्त इन पेरेंट की तरह अपने बच्चे की गलती निकाल रहे हो, बिगड़ गया तो, या फिर इन सभी ये जो चीजें हो रही हैं बच्चे के साथ, जो वो बिगड़ा, इन सब चीजों की गलतियों को अपने ऊपर ले रहे हो। अरे हमने बेकार परवरिश करी इसकी, हम इसको ढंग की चीजें सिखाई नहीं पाए, इसलिए यह बिगड़ गया। या फिर हो सकता है इन्हें आप स्कूल के ऊपर डाल रहे हो कि ये स्कूल के जो टीचर हैं ये पढ़ाते तो थे नहीं, इनके स्कूल का माहौल अलग खराब था, इनके यहां जो बच्चे पढ़ने आ रहे थे वो बहुत बिगड़े हुए थे। इन बिगड़े हुए बच्चों में हमारा बच्चा बैठा और सब बेकार हो गया, ये सब बिगड़ गए। हो सकता है आप इसे स्कूल पे डाल रहे हो और आपको पता है आप अब भी गलती ही कर रहे हो कि आप इन सब मुश्किलों की जो प्रॉब्लम है, मतलब सोर्स है ना, आप उसको अभी भी बाहर ढूंढ रहे हो कि कहां हुआ ये है। स्कूल ने कर दिया, ये हमारी गलती है, या ये बच्चा ही बिगड़ा हुआ है। असलियत में तो हम सब विक्टिम हैं। जितना आप परेशान हो ना, उतना ही वो स्कूल का प्रिंसिपल भी परेशान है, क्योंकि मारपीट तो उसी के स्कूल के बाहर हो रही है। नाम तो उसका, स्कूल का नाम तो उसका भी खराब हो रहा है। लोग तो उसके स्कूल के बारे में भी बात कर रहे हैं, लोग आपके बच्चे के बारे में भी बात कर रहे हैं, लोग आपकी परवरिश के भी बारे में बात कर रहे हैं। कुल मिला के विक्टिम तो हम सभी हैं। तो फिर ये किया किसने, यहां गिल्टी कौन है? किसने इतना कुछ कर दिया और अब तक हमें पता ही नहीं है कर कौन रहा है? तो इस सब का कारण है ओटीटी प्लेटफॉर्म, जहां पे ये सभी कंटेंट खुले आम चलता है। लाए आप 60,000 का टीवी, 70,000 का टीवी, चिपकाया उस कमरे में बड़ी सी दीवार पे, दिखाने के लिए कि लोग आएंगे तो देखेंगे वाह कितना बढ़िया टीवी है। अब टीवी हो, उसमें Amazon, नेटफ्लिक्स और दुनिया भर के सब्सक्रिप्शन ना हो, तो टीवी क्या है बात का, ले लिए सब्सक्रिप्शन, अब चलेगा टीवी। बस कर दी यही गलती, वो टीवी चला, उस टीवी पे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स चले, और उन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये जितना भी गलत कंटेंट था ये सब भी चला और गया सीधे हमारे दिमाग में। और क्या गया भाई, वो आश्रम की स्टोरी, लड़की बबीता की, मिर्जापुर, हमारे दिमाग में है पंकज त्रिपाठी, उनकी गालियां, हमारे दिमाग में तो गुड्डू भैया, उनकी गुंडागर्दी और उनकी वो बोली, उनकी वो मां बहन की गालियां, कोई सुने तो सुन ना सके। और क्या है हमारे दिमाग में? हमारे दिमाग में है ऑल्ट बालाजी पे आ रही वेब सीरीज, गंदी बात, ये सब। और ये सब जब हमारे दिमाग में है तो हमारे दिमाग का क्या शानदार विकास होगा, ये तो आप सब समझ सकते हो। अब भी आप में से कुछ होंगे जो बोलेंगे अरे राम, फिर भी गलती इस बच्चे की है, देखी तो इसी ने, टीवी चल हमने लगा दिया,
अकाउंट सब्सक्रिप्शन हमने लिया, यहां तक हमारी गलती है, लेकिन रिमोट उठा के उस टीवी पे जाके उसको सर्च तो फिर भी इसी ने करा। तो यहां पे आपको समझना है ह्यूमन बिहेवियर, ये हमारा जो माइंड है ये होता ही इसी तरीके से। जिस चीज को आप ज्यादा छुपाने की कोशिश करते हो ये उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्यूरोसिटी डेवलप करता है उस चीज को जानने की कि ये क्या है। जब इस तरीके का कंटेंट हमारे सामने आया जो नॉर्मली हमें कहीं नहीं दिखता है, तो इस माइंड में ये क्यूरोसिटी डेवलप होगी कि मैं इसको एक्सप्लोर करूं। बस तो वही तो करा इस माइंड ने। इस माइंड ने उसी ऑल्ट बालाजी की उन वेब सीरीज को, आश्रम को, गंदी बात को एक्सप्लोर करा, उन सॉफ्ट पॉर्न सीन्स को, उस न्यूडिटी को इसने एक्सप्लोर करा। और जब इस माइंड ने उसको एक्सप्लोर करा तो ये अब उसके माइंड में भर गई। अब जब ये उसके माइंड में भर गई हैं, दोस्त का कॉल आएगा तो जाहिर सी बात है डिस्कशन तो होगा, क्योंकि उसके दोस्त ने भी कुछ अपने माइंड में भरा होगा और इनके पास भी है कुछ अपने माइंड में। तो अब ये दोनों आपस में बात करेंगे। तो अल्टीमेटली गलती किसकी निकली? उस ओटीटी की। तो अब आप पूछोगे क्या करें, टीवी फोड़ दें, उठाऊं ये मैं बेसबॉल बैट और दे के मारूं टीवी में, खत्म कर दूं उसे, 60,000 तोड़ दूं? तो हां, तोड़ दीजिए। इसमें मैं आपको और कोई सजेशन नहीं बताऊंगा कि आप अपने बच्चे को बिठाएं, उसे समझाएं कि बेटा तेरे से गलती हो गई, कोई नहीं, ये सब कंटेंट नहीं देखते, बिल्कुल नहीं। अब इसमें अगर आपको डाउट आ रहा है कि मैं क्यों तोड़ूं अपना टीवी, तो आप ये जानिए वॉरेन बफेट एप्पल में इन्वेस्टर है, जितने चाहे उतने एप्पल के मोबाइल और कोई भी टेक्नोलॉजी की चीज जब मर्जी खरीद सकते हैं। बहुत पैसा है, फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 5 में आते हैं। उनके घर में एक भी टेक्नोलॉजी का ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, ना टीवी ना मोबाइल, स्मार्टफोन तक यूज नहीं करते हैं। बिल गेट्स भले ही पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी प्रमोट करते हो कि विंडोज पे चलाओ टीवी, चलाओ कंप्यूटर, अपने घर में यूज नहीं करते हैं। जितने भी ये बिलियनियर्स हैं, जितने भी ये लेजेंडरी पर्सन हैं, जितने भी ये टेक्नोलॉजी के इन्वेंटर्स हैं, आपको प्रमोट तो कर देते हैं, खुद कंज्यूम नहीं करते हैं। मैं ज़्यादा दूर भी ना जाऊं, मैं बोलता हूं जिन प्रोड्यूसर्स ने ये ऑल्ट बालाजी और उल्लू पे वेब सीरीज बना दी, इनके घर में भी बच्चे होंगे। कभी आप इनसे पूछ लेना, क्या अपने बच्चों के आगे आप ये प्रोड्यूस वेब सीरीज चला दोगे? उनको दिखा दोगे ये अपनी प्रोडक्शन जो आपने बनाई है? जब आप अपने बच्चों को नहीं दिखा सकते तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कोई और किसी और का बच्चा देख लेगा? अब बच्चे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि YouTube पे हर जगह खुलेआम आपको इनके एड्स दिख जाएंगे कहीं भी चलते हुए, अल्ट बालाजी और उल्लू के। तो आप ये चीज उन प्रोड्यूसर और अगर आप उन सबसे पूछोगे ना, तो अंत में आप यही पाओगे कि इसमें वो अपना कोई लॉस नहीं कर रहे। लॉस सारा किसका हो रहा है? हमारा। हम यही सोचते रहते हैं कि ये हमारी गलती है, लेकिन हम विक्टिम बन गए। तो अंत में इसका सॉल्यूशन यही है कि ये जो ओटीटी है ना, इसको तोड़ के फेंक दो। मुझे पता है मेरे ऐसा कह देने से आप टीवी नहीं फोड़ने वाले, इसीलिए मैं वापस आया हूं इस वीडियो में, ताकि 2 बात आपको और बता सकूं। यही सोच रहे हो ना, ये 60,000 का टीवी फोड़ दूं इस केवल एक बच्चे के कहने से, क्योंकि उसने कहा है कि अगर इस टीवी को फोड़ दोगे तो तुम्हारा भविष्य बच जाएगा। हम क्यों फोड़े? तो एक बात ध्यान से सुनना, ये टीवी आपको क्या कॉस्ट कर रहा है, पहले आप उस चीज को समझो। आपके बच्चे की क्रिएटिविटी, आपके बच्चे की मेंटालिटी, वो औरों के बारे में क्या सोचता है, वो और लड़कियों को किस नजरिए से देखता है, जो उसकी डेली बातचीत करने का तरीका है, वो उसमें कोई कोटेशन यूज करता है या फिर वो उसमें मां बहन की गालियां यूज करता है। अगर आप इन सब चीजों की कॉस्ट पे अपना ये टीवी फोड़ रहे हो तो ये वाजिब है। लेकिन हां, अगर आपको वो टीवी अभी भी सच में बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है, भले ही आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाए, तो हां, आप उस टीवी को चला सकते हो। लेकिन अगर आपको सच में आपके बच्चे के भविष्य की कीमत है, आपको उसकी लाइफ की कीमत पता है, तो आप उस टीवी को हटा दो। दूसरी चीज, अब टीवी को हटा के हम क्या करें? बस टीवी को घर से हटा दे और घर में सब ऐसे बैठ जाएं? नहीं, उस टीवी की जगह आप घर में लाइब्रेरी बनाओ, खुद भी बुक्स पढ़ो और उसको भी बुक्स पढ़ाओ।
जहां पहले टीवी का रिमोट रखा रहता था, घर में शाम को बैठते ही उस पे हाथ जाता था, अब वहां पे बुक्स मिलेंगी। जब बुक्स मिलेंगी तो घर में जैसे ही आप शाम को बैठोगे आपका हाथ बुक्स पे जाएगा। जब उन बुक्स को पढ़ोगे तो कुछ अच्छी बातें जरूर आएंगी, उन्हीं चीजों को आप घर में डिस्कस करोगे। जब उन्हीं चीजों को आप घर में डिस्कस करोगे तो आप खुद सोचो आप किस तरीके के संस्कार दोगे, क्योंकि संस्कार वो नहीं है जो आप अपने मुंह से उन्हें बता रहे हो। संस्कार वो है जो आप एनवायरनमेंट घर में बिल्ड कर रहे हो। अगर आप टीवी का एनवायरनमेंट बिल्ड कर रहे हो तो संस्कार में वो ओटीटी उनके दिमाग में जा रहा है। लेकिन अगर आप अपने घर में वो लाइब्रेरी बिल्ड कर रहे हो तो संस्कार के रूप में उन बुक्स की वो आइडियोलॉजीज, वो थॉट्स उनके दिमाग में जा रहे हैं, जो उनको क्रिएटिव बना रहे हैं, उनको कंस्ट्रक्टिव बना रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मैं आपको करने के लिए कह रहा हूं, इसमें जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हो, स्टीव जॉब्स, उन्होंने अपने बच्चों को फोन यूज नहीं करने दिया ताकि वो क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव बन सके। वॉरेन बफेट, उन्होंने अपने बच्चों को फोन यूज नहीं करने दिया ताकि वो क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव बन सके। रॉबिन शर्मा ने क्लियरली टीवी को मना करा ताकि हम सब क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव बन सके। तो अगर हम सच में क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव अब बनना चाहते हैं, सो वी नीड टू सेट अप दिस लाइब्रेरी ऑफ आइडियाज एंड बुक्स।